जी नहीं हुई थी। पहली बार भागवत होने लगी। अब एक गुरुजी पढ़कर आए और पढ़कर कहा गांव वाले गुरुजी से कि तुम ऐसा करो हमारी भागवत करा लो। तो कहा कि ये भागवत ना तो हमारे गांव में जानते हैं ना कभी सुनी है, ये भागवत क्या है। कहा कि तुम हमारी कथा करो। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, जो बाहर से पढ़ के आए वो मंदिर वाले गुरुजी से कहने लगे। तो मंदिर वाले गुरुजी ने कहा मुझे पहले गांव वालों के विचार लेने दो, मुझे हमारे पटेल साहब से बात करने दो। पटेल साहब जैसा आदेश करेंगे वैसा हम मान लेंगे। तो अब गुरुजी ने कहा पटेल साहब के पास जाकर कि पटेल साहब एक गुरुजी भागवत सीख कर आए हैं और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भागवत जी करा लो। तो उन्होंने कहा कि क्या होगा भागवत जी से। अब पटेल साहब मैं भी आपके गांव में पूजन करता हूँ, मैंने भी कभी सुना कि भागवत जी से क्या होगा, तुम ऐसा करो एक बार करा के देखो। अरे पटेल साहब ने कहा नहीं नहीं भागवत जी नहीं कराएंगे। क्या कहा? नहीं कराएंगे। तो क्या है, पटेल साहब ने तो मना कर दिया था, लेकिन जो पटेल साहब के बालक थे वो छोटे छोटे बच्चे, उनने सुन लिया। उनको लगा कि भागवत जी जैसे खेल तमाशा दिखाने आते हैं ना ऐसी होएगी। तो वो क्या करने लगे, रोने लगे, हमें तो भागवत देखना है, भागवत देखना। क्या करने लगे? रोने लगे, हमें तो भागवत देखना है, भागवत देखना है। रोते गए। अब जैसे ही रो रहे थे तब क्या हुआ, पटेल साहब को लगा कि मैं ऐसा करता हूं भागवत जी करा लेता हूं, क्योंकि मेरे पुत्र मेरे बेटाओं से बढ़ के भागवत थोड़ी नहीं, क्योंकि उनने भी नहीं सुनी थी, वो सुनते तो वो भी जानते। अब उनको लगा तो क्या हुआ, उनने कहा ठीक गुरुजी को लाओ बुला के और कथा करवा दो। हाँ वो गुरुजी गए कि चलो गुरुजी कथा करना है अपन को, पटेल साहब ने कह दी। अब गुरुजी लगे कि स्टेज वगैरह बनाएंगे। अब गुरुजी को क्या करा, एक पत्थर पे बिठा दिया। क्या कर दिया? पत्थर पे ले जाके बिठा दिया। अब गांव वाले सारे भेले हुए कि भागवत सुनेंगे आज तो भागवत देखेंगे, क्योंकि उनने कभी सुनी नहीं ना देखी। अब गांव वाले कहने लगे आज तो हमारे गांव में पहली बार भागवत होगी, मजा लेंगे, आनंद लेंगे। अब वहां पर क्या हुए, सारे गांव वाले भेले हो गए, पटेल के बच्चा बच्ची बालक और गांव वाले बालक, सारे बालक सब भेले हो गए। अब इधर पटेल साहब को तो भूख लग रही थी। मैं ऐसा कर आता हूँ कि रोटी खाकर आता, भोजन करके आता। पटेल साहब भोजन करने गए और इधर भागवत जी की तैयारी। अब गुरुजी ने अपनी भागवत जी खोली, वह कपड़े में जो बंद रही थी खोलकर, गांव वाले ने देखा ये क्या निकाला, क्योंकि कभी देखी थी भी नहीं उनने। अब भा गुरुजी ना तो माइक रहता और ना कुछ, गुरुजी कथा को चालू करने लगे, आरती जैसी बोलने लगे और वहां पर मंगलाचरण करने लगे कि सच्चिदानंद रूपाय सत्यादि हितवे, वहां मंगलाचरण करने लगे। अब पटेल साहब भोजन करके आए, उनको भोजन के बाद नींद आती थी। क्या आती थी? अब पटेल साहब जैसे ही भोजन कर आए और भोजन के बाद में क्या करने लगे, वही शिला पे रोज सोया करते थे, सोने जाते थे। अब वो गुरुजी मंगलाचरण बोले, पटेल साहब को नींद आ रही थी। पटेल साहब ने क्या करा, गुरुजी की गोदी में माता रख लिया और सो गए। क्या कर लिया? सो गए। अब जैसे ही सोए, अब वो गुरुजी मंत्र बोले, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब इधर वो मंत्र बोले और पटेल साहब सुर मलाए, गर्राटे मारे। वो मंत्र बोले और इधर ये गर्राटे मारे, सुर मिलाए। तो इनने कहा यार संगीत अच्छा मंगवाया। क्या कहा? संगीत अच्छा मंगवाया। ये तो पटेल गांव वाले सोचे ये भागवत जी होगी कब चालू। गांव वाले क्या सोच में पड़ गए कि भागवत जी यार कब से गुरुजी बोल रहे हैं, चालू कब करेंगे। अब पटेल साहब की नींद खराब हो रही थी। क्या हो रही थी? पटेल साहब की नींद खराब। गुरुजी जोर जोर से बोले और इधर पटेल साहब जोर जोर से घुर्रावे, और घुर्राने का पटेल साहब को क्रोध आया। पटेल साहब ने गुरुजी में दो चाटे लगा दिए।
कितने लगा दिए? 2 लगा दिए। तो अब गांव वाले ने लगा कि अब हो गई कथा चालू। कहीं हो गई कथा भागवत जी हो गई चालू। अब गुरुजी को भी गुस्सा आ गया। गुरुजी ने भी पटेल साहब को 2 चाटे लगा दिए। अब दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे। पटेल साहब गुरुजी में दे और गुरुजी भागवत जी की उठा के मारे। काय की मारे? उठा के मारे। दोनों लड़ने लगे। अब पटलन भाई क्या थी, मंदिर जाया करती थी, रोज सोचने लगी अरे भागवत जी तो अब क्या हो गए, भगवान अंतर ध्यान होके नहीं यहाँ प्रकट हो गए, अब ऐसा करते इनको शांत कैसे करें। अब वो पूजन की थाली सजा के लेके आई। गुरुजी को इतना क्रोध आया, गुरुजी ने पटेल को उठाया गड्ढे में पटक दिया और ऊपर से कूद गए। अब पटलन गई, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, रोली चढ़ाए, जल चढ़ाई, जनो चढ़ाए, आटी चढ़ाए, फिर भी भागवत जी शांत नहीं हो। दोनों लड़ते गए, झगड़ते रहे। राम राम। अब भाई पटलन हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भागवत देवी, मेरे पति देव से जो बोलने में, शब्द में जो गलती हो गई क्षमा करो। वह गुरु जी को फिर भी क्रोध शांति नहीं। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पति की अगर तुम रक्षा चाहती हो तो मुझे अभी 2000 रुपए निकाल के दे दो, क्योंकि गुरुजी कहीं जाने वाले थे, किराए का ही नहीं था पैसा। तो पटेल साहब की पटलन ने 2000 नहीं 10,000 की गड्डी फेंक दी। 10,000 ले लो लेकिन मेरे पति देव को बचा दो। कहा भागवत देवी शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। अब वही गड्ढे से गुरुजी आए चढ़ के और पटेल भी आए। तो गांव वाले कहने लगे भागवत में तो बहुत मजा आता है, हर साल भागवत हम तो कराएंगे। अरे एक बार नहीं, साल में 2 बार कराएंगे, इतना मजा आता है। तो भक्तों कहना है कि ये भागवत कथा यह है कि